हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो देखो बच्चा, कल आप लोगों का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुकी है, आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली कुछ बच्चे फॉर्म भर पाए होंगे और कुछ फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग कल ट्राई करोगे, कल आपकी वेबसाइट आराम से काम करेगी। एक साथ ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो थोड़ा सा लोड पड़ जाता है, तो इस वजह से आपकी ट्रैफिक जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा आपका स्लो हो जाती है। तो कल तक आपकी वेबसाइट अच्छे से काम करेगी, आप लोग वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए एक बहुत जरूरी डेटा होता है जो बच्चों को जरूरत होती है कि मैम आखिरकार हमारे जोन से कितनी आपकी वैकेंसी है ना, किस जोन से आपकी कितनी वैकेंसीज को बच्चा आपकी रिलीज किया गया है ना, ये आपका क्वेश्चन सबसे पहले बनता है। तो एक बार, क्योंकि देखो जहां से आप फॉर्म भरोगे ना, ये जरूरी नहीं कितनी वैकेंसी निकली है। अब जैसे मान लिया कि मैंने बोला कि भाई आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर में 3500 के आसपास वैकेंसी है, ये हो सकता है कि आपके जोन में 0 वैकेंसी हो, ये भी तो हो सकता है ना। सो प्लीज इस सेशन को आप लोग बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे और इस तरह की अपडेट के लिए आप लोग चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहेंगे। चलिए हम लोग अपने डेटा पर बच्चा आते हैं कि किस जोन में आपकी कितनी वैकेंसी है। तो ये रहा बच्चा आपका आरआरबी एनटीपीसी CN06 2025 ग्रेजुएशन जोन वाइज वैकेंसी टेबल। बिलासपुर की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आपकी 350 वैकेंसी है, एससी में 126 है, एसटी की 64 है और ओबीसी की 236 और ईडब्ल्यूएस की 88, यानी टोटल एनटीपीसी की वैकेंसी 864 है। कोलकाता में जनरल कैटेगरी 284, एससी की 103, एसटी की 46, ओबीसी की 186, ईडब्ल्यूएस की 66, टोटल वैकेंसी 685 है। रांची में जनरल कैटेगरी 255, एससी में 118, एसटी की 45, ओबीसी की 166, ईडब्ल्यूएस की 67 और टोटल 651। मुंबई जोन में जनरल कैटेगरी में 254 वैकेंसी है, एससी में 89 है, एसटी की आपकी 43 है, ओबीसी की 153 है, ईडब्ल्यूएस की 57 है, टोटल 596 है। मालदा में जनरल कैटेगरी, ये मैं अभी पोस्ट वाइज नहीं बता रही हूँ, सिंपल टोटल वैकेंसी बता रही हूँ। जनरल कैटेगरी 213, एससी की 83, एसटी की 46, ओबीसी की 133, ईडब्ल्यूएस की 47, टोटल 522। ठीक है, इसके बाद में क्या है बच्चा आपका सिकंदराबाद है। इसके बाद में क्या है बच्चा सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद में आपकी जनरल कैटेगरी की है 145। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट क्या है बच्चा आपकी एससी है। ठीक है, सिकंदराबाद में आपकी 145 है। ठीक है, एससी की है आपकी कितनी बच्चा 59, एसटी की है आपकी कितनी 32, ओबीसी 119, ईडब्ल्यूएस आपका 41 है और जो टोटल नंबर ऑफ आपकी वैकेंसी है वो है 396। वो क्या है आपकी 396 है। चलिए भोपाल की यदि बात करूं, जनरल कैटेगरी में 151, एससी में 60, एसटी में 27, ओबीसी में 106, ईडब्ल्यूएस में 38, टोटल 328 है। भोपाल हो गया आपका। ओके, अजमेर जोन में जनरल कैटेगरी 121, एसटी की 64, एसटी की 12, ओबीसी की 111, ईडब्ल्यूएस की 37, टोटल है 345। ओके, बेंगलोर में आपका जनरल कैटेगरी 115, एससी में है 32 मात्र, एसटी में 17 वैकेंसी है सिर्फ आपकी और ओबीसी में 47 है, ईडब्ल्यूएस में 30 है, टोटल 241 वैकेंसी है अजमेर जोन में। बेंगलोर में भुवनेश्वर में जनरल कैटेगरी की मात्र 64 है, एसटी की 37, एसटी की 21, ओबीसी की 56 एंड ईडब्ल्यूएस की 53, टोटल है 231। ओके, चलिए चंडीगढ़ की यदि मैं आपसे बात करूं, जनरल कैटेगरी में 85 और एससी की 27, एसटी की 16, ओबीसी की 51 एंड ईडब्ल्यूएस की 20, टोटल 199, मात्र 199 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में आपकी जनरल कैटेगरी 85 है और एससी की 27 है, एसटी की 16 है, ओबीसी की 51 और ईडब्ल्यूएस की 20 है। चेन्नई में जनरल कैटेगरी है आपकी 73, एससी है 31, एसटी है 22, ओबीसी है 43 और ईडब्ल्यूएस है 18 और आपका टोटल है 187। गोरखपुर में जनरल कैटेगरी आपका है 48, ठीक है, एससी कैटेगरी है 16, एसटी है 10, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 10 है और टोटल वैकेंसी 111 है। ठीक है, प्रयागराज में आपका कितना है बच्चा, जनरल कैटेगरी है 51 और एससी है आपकी कितनी मात्र 19 वैकेंसी है प्रयागराज से, एसटी की 18, ओबीसी की 16 और ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी है। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद में आपकी 43 है जनरल कैटेगरी, एससी की 12 है, एसटी की आपकी 3 है, ओबीसी की 15 है एंड ईडब्ल्यूएस की क्या है बच्चा आपकी ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी है, यानी 79 टोटल है।
अहमदाबाद, अरे भैया रुक जाओ, अहमदाबाद आपका हो गया है। इसके बाद में है त्रिवंतपुरम। त्रिवंतपुरम में आपकी मात्र 18 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की, एससी की हैं 13, एसटी की भी 13 है, और ईडब्ल्यूएस की 10 है, और ओबीसी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की मात्र 4 है, टोटल 58 वैकेंसी है। अरे भैया गुवाहाटी जोन की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 20 है, एससी की 10, एसटी की 4, ओबीसी की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, और टोटल 56 है। जम्मू एंड श्रीनगर की यदि मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आपकी है 15 वैकेंसी, ठीक है, और आपकी क्या बच्चा एससी कैटेगरी में है आपकी 5, एसटी में मात्र 3 वैकेंसी है, और ओबीसी की 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में मात्र 1 वैकेंसी है, और 32 टोटल है। किसमें? जम्मू एंड श्रीनगर में। पटना की यदि बात करूं जनरल के लिए है ही नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पटना में एनटीपीसी में जनरल कैटेगरी के लिए 0 वैकेंसी है। भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है यार। पटना में बहुत बड़ा बच्चा होता है यार, बहुत बड़ी संख्या में पटना जोन को सेलेक्ट करता है बच्चा। जितना भी ईस्ट यूपी वाला बेल्ट वाला है वो भी सब पटना जोन ही सेलेक्ट करता है। चलो देखते हैं। एससी में आपकी मात्र 10 है, एसटी में 12 है। अच्छा ओबीसी में भी नहीं है। ये मैं सही चल रहे हैं ना हम? एससी एसटी ओबीसी सही चल रहे हैं भाई, ठीक है। ओबीसी में भी आपकी 0 वैकेंसी है। पटना वैकेंसी में, पटना में जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, एनटीपीसी ग्रेजुएट वालों के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं, 0 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी ही पटना में 23 है। मुजफ्फरपुर में आपकी जनरल कैटेगरी में मात्र 8 वैकेंसी है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, और ये ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। टोटल 21 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी में भी सेम हाल है। जनरल कैटेगरी 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, और आपका बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं ये ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। टोटल वैकेंसी आपकी 21। लो भैया हो गया कल्याण तुम्हारा। भाई देखो सब कुछ ठीक है, कहीं कम वैकेंसी है, बट मुझे एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी मतलब एक कसक है, एक चीज खल रही है अंदर कि पटना में 0 वैकेंसी कैसे है। पटना में नहीं होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 0 वैकेंसी, क्योंकि पटना एक बहुत बड़ा जोन है जिसको बहुत बड़ी संख्या में बच्चा आपका सेलेक्ट करता है। कट ऑफ भी अच्छी खासी हाई गई है आपकी, अगर हम इस साल वाली भी देखें तो ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अपडेट होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो वैकेंसी आनी चाहिए यहाँ पर। बाकी भाई आप लोगों की जो भी प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दिया है। हमारी टीम के साथ में डेली बच्चा आप लोग फॉर्म भरते हुए प्लीज अपनी जोन में एक बार वैकेंसी जरूर चेक कर लेना। बाकी भाई आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़कर डेली तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब पर बच्चा आप लोगों की फ्री क्लासेस चल रही है। सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक क्लास है। मेरी क्लास दोपहर 12 बजे होती है साइंस की, और फिर शाम 6 बजे होती है साइंस की, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली जो भी बच्चे हैं वो न्यू कमर हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं, तो बच्चा आप लोग बैच से जुड़ सकते हैं। आप लोग सिंपल पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम वहां पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इंटरसिटी एक्सप्रेस 2.0 बच्चा आपका बैच है, ठीक है, कंप्लीट बैच है विद टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोग बच्चा कितने मात्र 999 रुपीज में आप लोग बच्चा इस बैच में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो डेली है ना, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो अच्छी बात है भाई, नहीं है तो, बट यार थोड़ा शॉकिंग है कि पटना जोन से वैकेंसी ही नहीं आई है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाकी भाई आप लोग कोई डाउट है आप लोगों के दिमाग में किसी भी चीज को लेकर, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि ये 2.0 बैच का मतलब है कि हम एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चे बहुत एडवांस में तैयारी कर रहे हैं। सो आप लोगों को भी डेली क्लासेस में भी अब जुड़ना होगा, और आप लोगों को बच्चा इस बैच से भी जुड़ना होगा, क्योंकि एक बार तो आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़नी ही होंगी। ओके, बाकी लोगों तक भी ये जानकारी आप लोग जरूर पहुंचाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।